हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम कंटिन्यू डिस्कस करते हैं चैप्टर 10 काइनेमेटिक्स, उसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, जो एग्जाम से मोस्टली पूछा जा सकता है। दैट इज द मटेरियल डेरिवेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज कंपटीशन क्वेश्चंस में भी यूज होता था, इसे आप अच्छे से समझे। मटेरियल डेरिवेटिव एंड इट्स एक्सेलरेशन। क्या होता है मटेरियल डेरिवेटिव और उसका एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप समझिए। यहाँ पे मैं राइट साइड में लिखता हूँ। मान लीजिए आपका एक स्पेस है, इसके स्पेस के अंदर तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा आपका, वाई कोऑर्डिनेट भी, तीनों एक्सिस होगी। रेक्टेंगुलर एक्सिस ले ली आपकी, एक्स एक्सिस दैट इज वाई एक्सिस दैट इज जेड एक्सिस। मान लो एक स्पेस में एक पार्टिकल पी है, ये मूव कर रहा है किसी कर्व के थ्रू। मान लो पार्टिकल पी मूव करते हुए कहाँ पे पहुँच गया, क्यू तक पहुंच गया। पी से मूव करके कहाँ पे पहुंच गया, पी डैश मान लीजिए, पॉइंट क्या हो गया, पी डैश तक पहुंचा। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, पी पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। क्लियर, इनिशियल कोऑर्डिनेट थे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। किस टाइम इंटरवल में, यहाँ पे टी पे, यहाँ पे था स्मॉल टाइम इंटरवल टी प्लस डेल्टा टी। टी के बाद आपका पार्टिकल्स कहाँ पे पहुंच गया, टाइम पी डैश पे पहुंच गया। पी डैश पे उसके कोऑर्डिनेट स्मॉल चेंजेज होंगे, एक्स में भी चेंज होगा, वाई में भी चेंज होगा, जेड में भी। तो एक्स में स्मॉल चेंज हुआ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई में स्मॉल चेंज वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड में स्मॉल चेंज जेड प्लस डेल्टा जेड। क्लियर। अब मैं इसको ओरिजिन से कनेक्ट करूंगा तो पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा आपको। ये ओरिजिन 100 है, इसको जॉइन कर दीजिए, ओपी वेक्टर आर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। और ये स्मॉल चेंज है, चेंज इन डेल्टा आर लिख, ठीक है। ट्राइंगल लॉ से आप फिर ये वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, दैट इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर। आपने पहले भी कैलकुलेट किया था, वही चीज़ मैंने लिखी गई है। देखिए यहाँ वर्ड्स में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक पार्टिकल पी पॉइंट पे था जिसके कोऑर्डिनेट्स थे एक्स वाई जेड, किस टाइम इंटरवल में, टी पे। तो ये लिखा गया। सबसे पहले में दो टाइप के आपके फंक्शंस होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहले हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं, फिर वेक्टर क्वांटिटी की। तो सबसे पहले एफ मान लिया, एफ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या स्केलर फंक्शन है, क्या है आपका स्केलर फंक्शन विद सम प्रॉपर्टी ऑफ फ्लड। फ्लड की कुछ प्रॉपर्टी रखता है जैसे डेंसिटी। अब हमने सबसे पहले एक पार्टिकल पी लिया है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, वो पी से कहाँ मूव करता है, पी डैश तक मूव करता है। क्लियर, वही लिखा गया। सपोज ए फ्लड पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पी एक्स कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जेड एट टाइम टी, टी टाइम पे पी पॉइंट पे था और मूव करते हुए कहाँ पहुँच गया, पी डैश पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई इन टाइम इंटरवल टी प्लस डेल्टा टी। तो टी टाइम डेल्टा टाइम इंटरवल में पार्टिकल पी से कहाँ पे पहुँच गया, पी डैश, जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास है ये आपने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया। अब आपका पार्टिकल पी से पी डैश में मोशन किया है, तो टोटल चेंज इन स्केलर फंक्शन होगा किसमें, एफ में कितना चेंज हुआ, वो उस पर इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे। टोटल चेंज इन एफ कितना होगा, इसको हम डिसाइड करेंगे कि एफ में कितना चेंजेज आ गया, टोटल चेंज इन एफ। तो वो लिखा है मोशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम पी टू पी डैश। एक सेकेंड, मोशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम पी टू पी डैश। पी से पी डैश में पार्टिकल की मोशन है, तो टोटल चेंज आप देखेंगे एफ में, एफ में कितना चेंज हुआ वो आप लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डाउन में, ध्यान से देखिएगा। टोटल चेंज इन एफ कैसे लिखेंगे आप, दैट इज इक्वल टू एफ प्लस डेल्टा एफ, फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, टोटल चेंज आ जाएगा एफ में। फाइनल पोजीशन थी आपके एक्स प्लस डेल्टा एक्स फंक्शन ऑफ
वाई प्लस डेल्टा वाई और जेड प्लस डेल्टा जेड जो पी डैश पोजीशन पे था, और इनिशियल पोजीशन थी एक्स कॉमा वाई और चेंज इन टाइम भी था 1 सेकेंड। यहाँ टाइम भी आएगा आपका क्योंकि टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, टी टाइम पे था, प्लस कॉमा टी प्लस डेल्टा टी। इनिशियल पोजीशंस आप फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और एट टाइम टी। क्लियर, ये चेंज आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ यूज करते हैं, टेलर थ्योरम यूज करते हैं। टेलर थ्योरम में कैसे लिखते हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले सिंपली ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यहाँ पे आप टेलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, इस वाले में टेलर थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई जेड और टी। सिंपली आप लिखेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी प्लस, अब एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस इससे मल्टीप्लाई करना है, तो डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू इससे मल्टीप्लाई किया डेल्टा एक्स। इसी प्रकार से y के साथ करेंगे और डेल्टा y से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस इस प्रकार z के साथ करेंगे और डेल्टा z से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डेल्टा जेड। सिमिलरली हम t के साथ करेंगे, t के साथ निकाल के इससे मल्टीप्लाई टी डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करें, डेल एफ बाई डेल टी इंटू डेल्टा टी प्लस कुछ हायर टर्म्स आएगी, उसको हम हटा देते हैं। हायर टर्म्स जो भी है उसको रिमूव कर देंगे, बाकी ये टर्म्स एज इट इज माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और टी। क्लियर, यहाँ पे क्या यूज किया है, यूलर थ्योरम, टेलर थ्योरम यूज किए। टेलर, एक सेकंड, आपने क्या यूज किया, किसका यूज किया, यूजिंग टेलर थ्योरम। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ ब्रैकेट में ताकि आपको पता रहे, अगर आप देखेंगे इस लेक्चर्स को तो टेलर थ्योरम से हमने थोड़ा सा यूज किया गया है, यूजिंग टेलर थ्योरम। यूजिंग टेलर्स थ्योरम। क्लियर, टेलर थ्योरम्स का यूज करके हमने फर्स्ट वाली क्वेश्चंस में फर्स्ट टर्म्स को लिखा है, सेकंड एज इट इज है आपके पास, सेकंड वाली एज इट इज। अब आपकी ये टर्म्स और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस की है ये माइनस की है, तो आपकी जो टर्म्स बचेगी हायर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर, तो आपकी ये वैल्यूज क्या बन जाएगी, यहाँ से चेंज करेंगे एफ से, ये एफ कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा डेल्टा एफ, दैट इज इक्वल्स टू डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डेल्टा जेड। क्लियर, इस इक्वेशंस को, पूरी इक्वेशन को हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेंगे। क्लियर, नाउ अप्लाई करेंगे, अप्लाई डिवाइड बाई डेल्टा टी एंड applying limit delta t tends to 0, delta t tends to 0 on both sides, on both sides। क्लियर, इस इक्वेशंस में आप लिमिट लगा लेंगे डेल्टा टी टेंस टू 0 और पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, डेल्टा टी से डिवाइड करना है। सबसे पहले मैं इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए आपकी इक्वेशंस क्या बनेगी, पूरी इक्वेशन को जब आप डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशंस बनेगी, देखिए डेल एफ बाई डेल टी बनेगा, इस साइड बनेगा डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल टी, ये वाली टर्म्स बन जाएगी डेल एफ अपॉन डेल वाई अपॉन डेल टी प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड अपॉन डेल टी। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से डिवाइड किया इस पूरी इक्वेशन को। अब हमें अप्लाई करना है लिमिट्स, किसको अप्लाई करना है, लिमिट दोनों साइड, डेल्टा टी टेंस टू 0। देखिए सबको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया मैंने, ये डेल्टा टी से डिवाइड किया है, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया है। क्लियर, इस इक्वेशंस को
अब हम अप्लाई करेंगे ये वाली लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, सब में अप्लाई करना है आपको। इस पूरी इक्वेशन में मैं एक साथ ही अप्लाई कर देता हूँ, ब्रैकेट। वैसे सेपरेटली भी आप कर सकते हैं, चाहे तो आप सेपरेटली कर लीजिए, मैं एक साथ लिख लेता हूँ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। तो ये वाली टर्म डेल्टा एक्स बाई डेल्टा लिमिट इसके साथ लगेगी, इस वाली टर्म्स में इसके साथ लगेगी डेल्टा टी टेंस टू 0, और इस पे लगेगी डेल्टा टी टेंस टू 0। तो ये डी एक्स बाई डी टी कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्दर ये आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, लेफ्ट साइड में डी एफ बाई डी टी लिखेंगे, डी एफ बाई डी टी टोटल डेरिवेटिव। इस प्रकार से ये वाली टर्म्स आ जाएगी डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, और ये वाली टर्म्स डेल एफ बाई डेल एक्स एज इट इज रहेगा। ऐसे ये वाली टर्म्स हो जाएगी आपकी डी वाई बाई डी टी, और डेल एफ बाई डेल वाई प्लस डी जेड बाई डी टी एंड डेल एफ बाई डेल जेड। क्लियर? तो वही मैंने लिखा है, ये वाली टर्म्स को आपने ये लिख दिया, इस टर्म्स को लिख लिया डी वाई बाई डी टी, लिमिट लगाएंगे डेल्टा टी टेंस टू 0, इसको ये लिख दिया। क्लियर? तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, इसमें आप एक चीज़ आप पढ़ के आए थे, पहले वाले में बताया था डी एक्स बाई डी टी यू होता है, डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी बाई डायरेक्शन, और डी जेड बाई डी टी क्या होता है डब्लू। तो वो लिख लेंगे आप, जैसे आप लिखेंगे तो आपको फाइनल इक्वेशंस बन जाएगी आपकी। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी u डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस v डेल एफ बाई डेल वाई, और w डेल एफ बाई डेल जेड। कुछ नहीं किया, इसकी जगह आपने u लिख दिया, इसकी जगह v रख दिया आपने, और इसकी जगह आपने रख दिया w, क्योंकि ये वेलोसिटी कंपोनेंट आपने पढ़े थे u v w। ठीक है, क्लियर? जहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर, ये आपकी होगी डी एफ बाई डी टी, जहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर u क्या है डी एक्स बाई डी टी, v क्या है डी वाई बाई डी टी, और w क्या है डी जेड बाई डी टी। ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी इक्वेशंस को हम फर्दर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी इक्वेशंस को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे वो उस पर ध्यान दीजिए। देखिए सिंपल तरीके से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ। कैसे लिखा है मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। डी एफ बाई डी टी है, आप इसको लिख सकते हैं यू आई कैप वी जे कैप, अभी बताऊंगा किस तरह से आ रहा है, काफ़ी सिंपल है, डब्ल्यू के कैप डॉट प्रोडक्ट डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप डेल एफ बाई डेल जेड के कैप। इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों लिखा है? जैसे आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, इसका इसके साथ करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ऐसे आप इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लेंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू बन जाएगी। और डब्ल्यू डेल एफ बाई डेल जेड डॉट प्रोडक्ट लगो के का के के साथ, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इस तरह से डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और आपने एक पढ़ा था ग्रेड एफ ऑपरेटर पढ़ा था अपना, ग्रेडियंट, जो वेक्टर कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है, डेल ऑपरेटर यूज होते हैं, डेल ऑपरेटर बोलते हैं, दैट इज डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर ये आपको याद होगा, नहीं है तो मैं समझा देता। डेल ऑपरेटर होता है आपका डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप होता है। अगर आप एफ दे रखा है तो मैं इसे इस तरह से लिखता हूँ डेल एफ दैट इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप डेल एफ बाई डेल जेड के कैप। स्केलर
यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है, सिंपल क्या है, स्केलर फंक्शन है, ठीक है। तो सिंपली हम डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट लिया है। ग्रेड एफ क्या है, ग्रेडियंट। ये आपने क्या निकाला है, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर। तीन प्रकार के होते हैं, कर्ल भी होता है, ग्रेडियंट भी होता है और डाइवर्जेंस होता है। इन तीनों चीज़ों में डिफरेंस होता है, ये आपने पढ़ा था। डॉट लगाएंगे तो डाइवर्जेंस हो जाएगा, क्रॉस लगाएंगे तो कर्ल हो जाएगा। हम सिंपली ग्रेडियंट लिख लें, ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये वाली टर्म्स आपकी क्या, ये वाली टर्म्स है कंप्लीट। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू आप इजीली लिख सकते हैं। क्लियर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, आप लिखेंगे df बाई dt को आप इजीली लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, ये आपका क्या होता है, q होता है। क्या होता है, q वेलोसिटी वेक्टर होता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सिंस q क्या होता है, ui कैप वी जे कैप डब्ल्यू के कैप, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लड पार्टिकल्स। आपने पहले वाले लेक्चर, इसे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था। वेलोसिटी ऑफ फ्लड पार्टिकल्स को आप इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लड पार्टिकल। तो इसकी जगह आप वैल्यू रख देंगे, क्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्यू। इसकी वैल्यू रख देंगे आप, इस पूरे की वैल्यू आप रख देंगे डेल एफ। तो आप इसको लिखेंगे डी एफ बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू क्यू डॉट, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये ध्यान रखिए डॉट प्रोडक्ट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डेल एफ एक टर्म्स रह गई है शायद, आई होप, अरे मिसिंग है थोड़ा सा। एक देखिए आप ध्यान से, एक टर्म्स आपने मिस कर ली, हमने थोड़ी सी जल्दी जल्दी में एक टर्म्स मिस कर ली, तो वो ये टर्म्स आपकी रह गई है। ध्यान से देखिए इसको थोड़ा, कैलकुलेशंस में ये टर्म्स आपकी एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, बाय मिस्टेक थोड़ा सा जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभार, ठीक है। ये टर्म्स भी आपकी रहेगी, डेल एफ बाई डेल टी इंटू डेल्टा टी। इसको आप चेंज कर लीजिए इसमें इक्वेशंस में, बस ये टर्म आपने मिस कर ली थी अभी तक थोड़ी देर पहले। मैं इसको वापस ऐड कर लेता हूँ आपके लिए। डेल्टा टी से आपने डिवाइड किया, ये टर्म्स क्या आ जाएगी, डेल एफ बाई डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल टी, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, ये वाली टर्म्स क्या आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। डेल एफ बाई डेल टी ही रहेगा आपका, इसके साथ में आएगा आपका डेल एफ बाई डेल टी। इसको एज इट इज रखना है आपको, कोई चेंज नहीं करना। इसको एक साथ साथ पे रखेंगे, बस कोई चेंज नहीं करना है इसमें। डेल एफ बाई डेल टी वाली टर्म्स आपकी एज इट इज रहेगी। मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ, डेल एफ बाई डेल टी, ठीक है। ये आपकी वैल्यू सब बाकी एज इट इज है। और कंटिन्यू हम करेंगे। बाकी जो टर्म्स है आपकी, इसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। इसके यहाँ पे डेल एफ बाई डेल टी, और फाइनल आंसर में भी आपका ये टर्म्स एज इट इज रहेगा, डेल एफ बाई डेल टी। दिस इक्वेशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर दीजिए। ये इक्वेशन काफ़ी बार यूज होने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इक्वेशन इज 1, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1, दैट इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सिंपली, आपने जो एफ लिया था स्केलर फंक्शन लिया था, अगर आपका एफ वेक्टर फंक्शन हो, मान लीजिए, सिमिलरली आप लिखेंगे, सिमिलरली इसी इक्वेशंस में आप ध्यान से देखिए, एफ की जगह ये स्केलर फंक्शन लिया था आपने, क्वेश्चंस में स्टार्ट में लिखा था एफ इज ए स्केलर फंक्शन, सिर्फ एफ में चेंज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा। सिमिलरली फॉर ए वेक्टर फंक्शन, फंक्शन एफ,
that is depend on x, y, z और sin t. We write जहाँ f है उसकी जगह f वेक्टर ले लेंगे आप, तो ये इक्वेशन हो जाएगी df बाई dt दैट इज इक्वल टू q डॉट ग्रेडियंट ऑफ f वेक्टर प्लस डेल f अपॉन डेल t. कोई चेंज नहीं किया, जहाँ जहाँ f था उसकी जगह आपने क्या रख दिया, f वेक्टर ले लिया. क्लियर, क्योंकि स्केलर फंक्शन था, यहाँ पे क्या लिया, वेक्टर फंक्शन लिया है. क्या लिया, वेक्टर फंक्शन f. अब हम फाइनली इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों को कंबाइन करने के लिए बोथ और स्केलर और वेक्टर फंक्शन आप लिख सकते हैं, एक ऑपरेशनल इक्विवेलेंस डिफाइन करेंगे आप लिखेंगे फॉर बोथ, देयरफॉर फॉर बोथ स्केलर एंड वेक्टर फंक्शन we establish the operational equivalence. ऑपरेशनल इक्विवेलेंस एक ऑपरेशनल इक्विवेलेंट ऑपरेशन इक्विवेलेंस को डिफाइन करते हैं, दोनों के लिए जो यूज हो जाए, दोनों मतलब स्केलर फंक्शन हो चाहे वेक्टर फंक्शन, दोनों के लिए डिफाइन हो, तो एक ऑपरेशनल इक्विवेलेंस लिखा जाता है. दैट इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको रिमेंबर होना चाहिए. दैट इज इक्वल्स टू, सिंपली आप एफ को हटा देंगे, डी बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू क्यू डॉट ग्रेड डेल बाई डेल टी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने एफ को हटा दिया, ये ऐप नहीं लिखना है आपको, बिना ऐप के जो वैल्यूज बनेगी दोनों के लिए वेक्टर फंक्शन चाहे स्केलर दोनों को हटा दीजिए, तो ये जो आपका कहलाता है दिस इज कॉल्ड ऑपरेशनल इक्विवेलेंस. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नोन एज मटेरियल डेरिवेटिव. इस टर्म्स को हम मटेरियल डेरिवेटिव कहते हैं. दिस टर्म इज नोन एज इक्वेशन 3. दिस टर्म इज नोन एज known as material derivative. उसको आप मेटेरियल डेरिवेटिव कहते हैं, और डिफरेंशियल डेरिवेटिव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले चैप्टर्स में, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप रिमेंबर कर लीजिए. ये काफ़ी बार क्वेश्चंस में सॉल्व करने में आपकी हेल्पफुल होगी आने वाले लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए. ये ऑपरेशनल दिस इज नोन एज मटेरियल डेरिवेटिव, डी बाई डी टी क्यू डॉट ग्रेड एफ ग्रेड प्लस डेल बाई डेल टी. दिट इज नोन एज मटेरियल डेरिवेटिव. ये आपको लर्न होना चाहिए, आगे वाले चैप्टर्स लेक्चर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है. मटेरियल डेरिवेटिव या फिर इसे आप कह सकते हैं डिफरेंशियल डेरिवेटिव. क्लियर है. इसमें दो चीज़ें हैं, जो आपके डी बाई दो टर्म्स है इसमें, उनको आप लिख सकते हैं कि जो डेल बाई डेल टी लिखा हो गया है इसको कहते हैं लोकल रेट ऑफ चेंज. क्या कहते हैं इसको, लोकल रेट ऑफ चेंज कहते हैं. लोकल रेट ऑफ चेंज कहलाता है. डी बाई डी टी जो लिखा गया इसको बोलते हैं लोकल रेट ऑफ चेंज. और दूसरी टर्म्स है इसमें क्यू डॉट ग्रेड, ये वाली टर्म्स है, इस टर्म्स को कहते हैं कन्वेंशनल टर्म्स. इसको बोलते हैं कन्वेंशनल टर्म्स. क्लियर है. तो ये आपको पता होना चाहिए कन्वेंशनल टर्म्स कौन सी होती है. ये वाली कन्वेंशनल टर्म्स है, और ये होता है डेल बाई डेल टी होता है लोकल रेट ऑफ चेंज. क्लियर. नेक्स्ट, अगर चेंज इन वेलोसिटी, ये देखो आप जानते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. क्या ऑपरेशन में फंक्शन को आप क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन आ जाएगा. क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास. देखिए आप एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं एक्सेलरेशन होते क्या है. एक्सेलरेशन होता है आप जानते हैं
चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशंस होता है। चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी लिखिए यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशंस। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फ्लड की वेलोसिटी क्या होती है, v क्या होती है, q क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लड पार्टिकल, q क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ फ्लड पार्टिकल, फ्लड पार्टिकल्स होती है। तो आप फंक्शन q लेंगे, देयरफॉर आप जो लिखेंगे, देयरफॉर q किसका फंक्शन होगा, तीनों पे डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ x y z एंड टाइम t। देन आप लिख सकते हैं dq बाई dt दैट इज इक्वल्स टू q डॉट डेल्टा q प्लस डेल q बाई डेल t। इसी को कहेंगे आप एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है आपका, एक्सेलरेशंस। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स क्या है, q। तो यहाँ पे ऑपरेशनल डेरिवेटिव में हम q यूज करेंगे फंक्शन की तरह। यहाँ पे q रख दिया आपने, q रख दिया, यहाँ पे q रख दिया। तो ये क्या डी क्यू बाई डी टी क्या आ गया आपका, एक्सेलरेशंस। दिस इज नोन एज एक्सेलरेशंस विच रिप्रेजेंट टू एक्सेलरेशंस। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशंस, विच रिप्रेजेंट्स टू द एक्सेलरेशंस ऑफ फ्लड पार्टिकल। क्लियर। इस तरह से आप दोनों चीज़ें मेटेरियल डेरिवेटिव और एक्सेलरेशंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्सेलरेशंस होगा तीनों डायरेक्शंस में क्या होगा, और फिर आपका लेक्चर से एंड करते हैं। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इन, आप लिख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्लड, component of acceleration of flood in x directions, x डायरेक्शंस में कंपोनेंट क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो फ्लड पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, q होता है, यू आई कैप, वी जे कैप, डब्ल्यू के कैप होता है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो वेलोसिटी क्या है, x डायरेक्शन में u, तो आप लिखेंगे डी यू बाई डी टी। इसी प्रकार से y डायरेक्शंस में, y डायरेक्शंस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी वाई बाई सॉरी डी वी बाई डी टी, और z डायरेक्शन में हो जाएगी डी डब्ल्यू बाई डी टी। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, u क्या है, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, v क्या है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। इसको मैं वापस लिख लेता हूँ आपके लिए, v क्या है, वेलोसिटी इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, और w क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन z डायरेक्शन। तो तीनों कंपोनेंट आप इजीली निकाल सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, x डायरेक्शंस, y डायरेक्शंस एंड z डायरेक्शन। वेल एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी x डायरेक्शंस में क्या है, u, तो डी यू बाई डी टी, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शंस। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, j कैप के साथ डी वी बाई डी टी हो गया, एक्सेलरेशन आ जाएगा। वेलोसिटी इन z डायरेक्शन है आपका w, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी z डायरेक्शन क्या है w, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। इस तरह से आप कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन तीनों डायरेक्शन में ऑफ फ्लड्स के इजीली निकाल सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर्स। दिस लेक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज़ें लर्न करनी है, एक दो बार रिपीट करके आप इस लेक्चर्स को देख सकते हैं, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।